वेलकम फ्रेंड्स टू सी प्लस प्लस सीरीज़। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन सी प्लस प्लस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम फंक्शन को समझेंगे, फंक्शंस हम किस किस तरह से यूज़ करते हैं और फंक्शंस कितनी टाइप के होते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। तो आज के हम अपने इस कोड को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक प्रोग्राम आ चुका है बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ। तो हमारे पास इस बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम में ये जो हम सी आउट करवाते हैं या सी इन करवाते हैं, ये भी एक फंक्शंस के थ्रू ही हम काम करवा रहे हैं। ये जो हमारी हेडर फाइल्स हैं हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये एक फ़ंक्शन ही है। इसके बैक एंड पे एक कोड चल रहा होता है जिसके यूज़ में हम सी आउट और सी इन करवाते हैं। इस हेडर फाइल्स के थ्रू ही हम सी आउट और सी इन करवाते हैं। अगर ये हम हेडर फाइल्स रिमूव कर दें तो हम सी आउट और सी इन नहीं करवा सकते। तो इसीलिए ये भी एक बिल्ट इन फंक्शंस है। तो फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एक बिल्ट इन और एक यूज़र डिफ़ाइन। ये बिल्ट इन फंक्शन है जो हमें दिया हुआ है और इसके थ्रू हम सी आउट और सी इन करवा रहे हैं और इसके बैकग्राउंड पे एक कोड चल रहा है। तो ये हमारा एक फ़र्स्ट टॉपिक था। अब हमारा है यूज़र डिफ़ाइन फंक्शंस। तो यूज़र डिफ़ाइन फंक्शंस को हम किस तरह से लिखते हैं? सबसे पहले सिंटैक्स वॉइड मेन, देन उसके अंदर हमने जो भी लिखना है। इस फंक्शन में हमारी रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है तो हम रिटर्न नहीं कराएंगे इसको। देन हम अपना मेन स्टार्ट करते हैं और हम इस फंक्शन को मेन में कॉल किस तरह से करेंगे हम वो देखेंगे। ये हमने अपना बेसिक सा फंक्शन बना लिया है वॉइड मेन, और उसके अंदर हमने एक लाइन लिख दिया है सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो अब हम अपने मेन में आ गए हैं, मेन हमने लिख लिया है। देन हम अपने मेन में सिर्फ सिंपली उस जो हमारा फंक्शन का नेम था हमने वो लिखा है, आगे ब्रैकेट्स, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, देन सेमीकोलन और रिटर्न 0। तो ये हमने अपने फंक्शन को कॉल कर लिया है। ऊपर फंक्शन लिखा, देन मेन में हम अपने फंक्शन को कॉल किया। तो ये बेसिक सा, इसीलिए हम इसी तरह से हम फंक्शंस को लिखते और कॉल करते हैं। तो हम अपने इस प्रोग्राम को रन करवा के देख लेते हैं। तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो चुका है मेन में। अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे फंक्शन की, जिसमें हम एक ऐड का प्रोग्राम बनाएंगे। तो अब हम उस कोड को देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने वॉइड मेन को चेंज करेंगे, क्योंकि हमने उस प्रोग्राम में, अपने इस प्रोग्राम में रिटर्न टाइप भी चाहिए, कुछ ना कुछ वो रिटर्न करेगा। अगर हमें कुछ भी रिटर्न नहीं आ रहा तो हम लिखते हैं वॉइड मेन। अदरवाइज़ जो भी रिटर्न आ रही है वैल्यू, उसका हम इंटीजर टाइप लिखते हैं। जैसे हमें कोई इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न हो के आनी है तो हम उसको इंट लिखेंगे। इंट के नाम से हम फंक्शन बनाएंगे, देन उस फंक्शन का नाम लिखेंगे, देन उसके आगे हम प्लस करवाना चाहते हैं दो इंटीजर टाइप वैल्यूज़ को, तो हम वो लिख देंगे इंट ए और इंट बी। तो हमारी ये वैल्यू कुछ ना कुछ रिटर्न कर रही है, इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न कर रही है, तो हमने इसके लिए इंट ऐड लिखा है। अगर ये वैल्यू कुछ भी, हमारा फंक्शन कुछ भी रिटर्न ना करता तो हम इसमें सिंपली वॉइड मेन लिखते। तो इसलिए हमने इधर इंट ऐड लिखा हुआ है। तो ये हमारी वैल्यू रिटर्न क्या करवा रही है, ए प्लस बी करवा रही है। ए और बी को प्लस करके ये हमें वैल्यू रिटर्न करेगी। तो ये है हमारा दूसरा फंक्शन, ये हमने फंक्शन लिख लिया है। अब हम देखेंगे इसको मेन में किस तरह से कॉल करना है और ए और बी को मेन में किस तरह से वैल्यू इनिशियलाइज़ करनी है। तो यहाँ पे हम एक इंटीजर टाइप वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। मैंने इधर इंटीजर वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेता हूँ। आप चाहें तो किसी और नाम से भी एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं। देन हमने अपने फंक्शन को कॉल किया है और हमने वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ कर दी हैं। ए में और बी में हम इधर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर देंगे। जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो ए में चली जाएगी, दैन सेकंड वाली वैल्यू हमारी बी में चली जाएगी। तो ये हमारी वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ हो गई हैं ए और बी को। देन अब हम इसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, अपनी जो हमने वैल्यूज़ इनिशियलाइज़ की है और अपने फंक्शंस जो हमने ऊपर लिखा हुआ है हम इसको कॉल भी करवाएंगे कि इसका रिटर्न क्या आ रहा है। तो वो भी हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो हम लिख लेंगे इधर सी आउट 4+7 इज़ इक्वल टू, ये स्क्रीन पे एज इट इज़ ही डिस्प्ले होगा।
देन हमारी जो वैल्यू आएगी दोनों को प्लस करके और देन ये एंड एल कर देंगे। तो सबसे पहले मेन में हमने इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करवाया, देन हम अपने फंक्शन को कॉल किया है, देन हमने एक सिंपली सी आउट करवा लिया उसको। तो हमने इसमें भी फंक्शन जिस तरह से कॉल किया ए और बी में हमने फंक्शन को कॉल करते वक्त दो वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी हैं। तो ये हमने अपने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे कॉल करते वक्त हमने दो इंटीजर टाइप वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, तो हमने दोनों को वैल्यू इनिशियलाइज़ कर दी 4 और 7। तो हमने इसको रन कर लिया है, तो 4 और 7 प्लस होने के बाद हमारे पास 11 आंसर आ रहा है। तो ये भी हम अपने फंक्शंस के थ्रू किया है। फंक्शंस को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा कोड अगर बहुत ज़्यादा लाइंस पे आ जाए तो हम अपने प्रोग्राम को मेन में फर्स्ट लिख लेते हैं और अपने कोडिंग को एक्यूरेट करने के लिए हम लिखते हैं, ताकि हमारी कोड जो है वो अच्छा डिस्प्ले दिखाए। तो हम अपने फंक्शंस की सिर्फ ऊपर इंक्रीमेंट भी लिख सकते हैं, ऊपर सिर्फ उनको डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिफ़ाइन उनको हम कहीं और भी कर सकते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक प्रोग्राम हम उस तरीके से कर लेते हैं। तो हमने जो अपना फंक्शन है वो यहाँ से कट करके हम लास्ट पे कर देंगे। जितने भी फंक्शंस होते हैं वो लास्ट पे काम करते हैं और मेन सबसे ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से ये फंक्शंस वर्क करते हैं। ऊपर हम सिंपली मेन के ऊपर हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। जहाँ भी फंक्शन कॉल होगा तो वो फंक्शन देखेगा कहाँ लिखा हुआ है, तो वो फंक्शन चल जाएगा। तो ये हम फंक्शंस की सिंपली डेफिनेशन ऊपर लिख देंगे, फंक्शंस को डिफ़ाइन ऊपर कर देंगे। बाकी हमने हमारा मेन आ गया, देन उसके बाद भी हम अपना फंक्शन लिख सकते हैं। तो इस तरह से भी हम अपने प्रोग्राम को लिख सकते हैं, अपने कोड को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करके एक दफ़ा फिर से रन कर लेता हूँ। तो मैंने इधर 5 कर दिया। अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हमने ये किया है ताकि हमारा कोड एक्यूरेट डिस्प्ले हो, हमारा कोड समझ आए, इसलिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं। तो अब हम इसको भी एक दफ़ा रन करा के देख लेते हैं कि किस तरह से स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहा है, हमारा फंक्शन सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे भी हमारा फंक्शन बिल्कुल एक्यूरेट वर्क कर रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें।